खुदा की हजूरी में आनंद की। हालेलुया। प्रभु की दासी मदर टेरेसा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कामयाब होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। मुझे कामयाब होने के लिए, बोलिए, मुझे कामयाब होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें मसीह में इसलिए अपने पास बुलाया ताकि हम विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ रह सकर उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके जिसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम बहुत सारा फल लाओ। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम गाड़ियों में को, है ना, जो दुनिया के जो संसार की जो वस्तु है उसमें आनंद लें और उसमें ही लीन हो जाएं। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे गाड़ी मिलेगी, हमारे अंदर घर के अंदर सोना कैसे इकट्ठा होगा, हमारे अंदर दुनिया की आशीषें, लग्जरी लाइफ कैसे होगी। लेकिन हमारा जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कैसे मैं आत्मा के चलाए चलूं, कैसे मैं मसीह में बढ़ोतरी करूं, कैसे मैं पवित्रता में चलूं, कैसे मैं समर्पण में चलूं, कैसे मैं प्रभु की अधीनता, प्रभु के दासों की अधीनता, खुदा की संगति में चलूं, कैसे मैं अपना समय निकाल कर खुदा की हजूरी में चलूं। ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, ना कि इन संसारिक वस्तुओं की हमें खोज में रहना चाहिए। मत्ती 6:33 पढ़ी दें। ये सभी को आता होगा, फिर पता होगा। पढ़ दी। हालेलुया। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जी आमीन, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। चाहे जीवन में कौन सी भी आपके जीवन में परीक्षा हो, समस्या हो, चिंता हो, निराशा हो, परिस्थिति कैसी भी विपरीत क्यों ना हो, मेरा खुदा वो खुदा है जो लाल समुद्र को दो भाग करने की सामर्थ रखता है। वो जो शेरों की मांदी से शद्रक मेशक अबेदन को बचाने वाला परमेश्वर है, वो धधकती आग से भी निकालने वाला परमेश्वर है। वो उनका परमेश्वर नहीं, वो हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। जब हम ईमान के साथ, जब हम विश्वास के साथ खुदा के साथ चलते हैं तब खुदावंद हर एक उत्तम चीज हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। हो सकता है कुछ समय हमें उस आशीष का अनुभव ना ले सके, क्योंकि यदि जब हम मसीह में आते हैं तब हम बालकपन में होते हैं। धीरे धीरे हम जैसे उम्र में बढ़ते वैसे वैसे हम आत्मा में भी बढ़ते हैं। जब आत्मा में हम परिपक्व होने लग जाते हैं तो जो आशीषें संसारी को, वो आत्मिक को, हर एक आशीष परमेश्वर हमें देता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो किसी भी चीज से हमें वंचित नहीं रख सकता, ना रखना चाहता है। बाइबल बताते कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा। हालेलुया। उसने तो खुद कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो तो खुद कहता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो, है ना, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ बहुत परेशान है, जिनके बस आंसू निकलने वाले हैं। देखने को कोई कह नहीं सकता कि वो दुखी हैं, लेकिन अंदर से उनका मन टूटा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि मुझ पर बने रह, मैं तुझे निश्चित समय पे तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदाबंद भला परमेश्वर है। जब उसके साथ विश्वास योग्य के साथ चलते हैं तब हाँ परमेश्वर हमारे लिए मार्गदर्शन करता है। बाइबल बताती है कि एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और बाइबल बताती है कि बहुत सारे वैद्यों के पास उसने जाकर अपनी जो धन संपत्ति थी उसने उड़ा दी, है ना। आज के समय में CMC, DMC, 40 जितने भी हॉस्पिटल होंगे उनके पास गई होगी, लेकिन फिर भी बाइबल बताती है कि उसका समाधान नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी खुदावन, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो वह बाइबल बताती है कि वो अपने कहने लगी कि यदि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो तुरंत चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया।
वो अपनी शारीरिक परिस्थिति के लिए बहुत जगह पर गई। एक 12 साल का जो समय होता है वो बहुत लंबा होता है। कई बार तो मनुष्य का एक घंटा भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो तो 12 साल कहने में आसान होता है। जब हम उस दुर्दशा में, जब हम उस परिस्थिति में सोचेंगे, तब हमें उस परिस्थिति का अनुकूल होगा कि उसने कितना जीवन में स्ट्रगल किया होगा, है ना। बाइबल तो उसने सारी संपत्ति उड़ा दी, है ना। क्या हो सकता है उसके पास कितना धन होगा, बहुत सारी आशीषें उसके घर में होगी, जितना धीरे धीरे एक एक करके सब उससे होगी, वो बिल्कुल खाली होगी। लेकिन जब उसने खुदाबंद यीशु मसीह के बारे में सुना और अपने मन में ठान लिया कि आज मैं उसके पल्ले को छू कर और उसकी मैं चंगी हो जाऊंगी। बाइबल बताती कि जब उसने खुदाबंद यीशु मसीह के पल्ले को छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। वो अपनी गवाही बता रही है कि मैं बहुत कुछ किया। लोग कहते थे मैंने कुकर चढ़ा, है ना। जब साडा डैडी बीमार से सानू पंडित कहंदा जिन्ना तेरे डैडी दा भार उन्ना आटा चढ़ा, है ना। सच्चियां गल्लां। और जिन्हें भी गीत लिखा बहुत वधिया लिखा कि ਉਹਦਾ प्रैक्टिकल अनुभव ਸੀ कि लोग मंगदे आ, है ना। बलियां मंगदे, बकरे दी बलि, मुर्गे दी बलि, शराबा मंगदे, कोई पैसा मंगदा, कोई अनाज मंगदा, ਉਹ हुंदा कुछ नहीं, ਉਹ अपने ढिड भरदे आ। हालेलुया। लेकिन मसीह यीशु कहंदा कि सिर्फ तू मेते विश्वास कर। तू जेड़ा ध्यान जेड़ा संसार दे, तेरा जेड़ा ध्यान है डॉक्टरां दे कोल है, जेड़ा तेरा ध्यान अपने रिश्तेदारां दे आ, जेड़ा तेरा ध्यान अपनी धन संपत्ति दे उत्ते छड्ड के मेरे उत्ते ध्यान कर। हालेलुया। जदों असीं आ चीजां तो ध्यान प्रभु दी ओर करदे आ तां सारियां आशीषां साडे ऑटोमैटिक ही प्रभु दिंदा। हालेलुया। हालेलुया। ये शरीर आ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਇਹ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਖੁੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ, ना है तेरी ना है मेरी, अंत बन जाना मिट्टी दी ढेरी। कि ये बंदा मिट्टी तो बनया, मिट्टी दे विच फिर मिल जाना। जिन्ना मर्जी धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं अगर जे साडी जिंदगी दे विच परमेश्वर नहीं हैगा, जे ਉਹਦਾ आत्मा साडी जिंदगी दे विच नहीं हैगा, सारियां दुनिया दी शोहरत दौलत ये सब व्यर्थ है ना। ठीक है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि रब साडे अल्लाह तो फिर कादा जब, है ना। परमेश्वर साडे नाल होना चाहिए। वे दुनिया दी जिन्नियां भी ताकतां हो जान, है ना, चाहे महल्लेदार हो जान, चाहे रिश्तेदार हो जान, चाहे कोई भी वैरी ताकत होवे, चाहे जानवर हो जान, बाइबल कहती है कि तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा, आग में होकर जाए तो आग तुझे जला नहीं सके। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है। कह रहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई तुझ पर सफल ना होगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो जिसका जवाब आप क्वेश्चन भी नहीं आप पूछ सकते किसी से। हो सकता है आप निराशा में हो, परिस्थिति ऐसी हो कि आप बयान करते समय भी आपको आंसू आ सकते हो। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उस जिस रीति से एक लहू बहने वाली स्त्री ने अपना ध्यान प्रभु की ओर लगा लिया, जब उसने ध्यान की ओर प्रभु की ओर लगाया तो वो 12 साल से जो रोग से जकड़ी थी वो आजाद होगी। तो आप भी आजाद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो वफादार परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा कि वो पानी पर चल रहा है तो पतरस ने यीशु मसीह को कहा, हे खुदा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। ये बहुत एक वैसे ही व्यक्ति अगर देखा जाए किश्ती में हो, वैसे ही सवाल नहीं आता कि यार मैं कैसे पानी पर चलूं, लेकिन उसकी उमंग थी, उसने अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया। जब उसने अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया, बाइबल बताती है वो पानी पर भी चलने लग गया। हालेलुया। अर्थात जब आप अपना ध्यान परिस्थिति जब प्रभु की ओर लगा देते हैं तब परिस्थिति आपके पैरों के नीचे आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको यहाँ पर बैठी है ना, आपके मन में सोचों पे विचारों पे जिस परिस्थिति ने आप पर कब्जा किया है, जब आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हैं तो वो जो सिर में है ना टेंशन, वो पैरों पे आ जाती। हालेलुया। मतलब कि वो जो चिंता, वो रोग, वो समस्या, वो परेशानी आपके कदमों में आ जाएगी।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित करना है, संसार में हमें नहीं लिप्त होना। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਸਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੌਕਸੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਨਾ ਦਲੀਲਾ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਚਣੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ ਇੰਨਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਨਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਭੇਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੇਲੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ओर ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਊਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਹਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ओर ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਗਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ। हालेलुया, हालेलुया। लिखा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे लाभ की है, हानि की नहीं है, ना। जो यदि हम मसीह में आ गए तो हमें वो ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें नीचे नीचे स्तर में करने के लिए चुना है, पर बाइबल बताती है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आगे जो आज मैं तुझे सुनाता चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाए तो वह तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तेरी भूमि की उपज, धन्य होगी संतान, धन्य होगा तू भीतर आते समय बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो वादा दा सच्चा परमेश्वर है। इसने गीत गाया, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा इल्तिहा अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इल्तिहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। जब हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे तब खुदावंद हमें विजय करता है। बाइबल बताती है कि दाऊद है ना, जो खुदावंद कहां से उसे उठाकर एक राजा बना दिया। हालेलुया। यदि दाऊद एक चरवाहे को राजा बना सकता है तो हमें क्यों नहीं बनाएगा। हालेलुया। वो परिस्थिति नहीं देखता, वो हमारी हाइट, हमारी सुंदरता, हमारी ज्ञान, ये चीजें नहीं देखता। वो सिर्फ देखता कि इसका प्रेम मेरे प्रति कितना है। वो सिर्फ उसे प्रेम
वो मांगता है कि इसका प्रेम कितना है मेरे प्रति, है ना। आज बुरा मत मानिए, लेडीज जब तैयार होती है 1.5 घंटा वो शीशे के आगे लगा दूंगी, जब प्रार्थना की बारी आती है ना 15 मिनट, उस टाइम बहना होना को औखा हो जाता है। भाइयों का भी ऐसा ही है मतलब कि उन्हें घंटा उत्थे ला देना 1.5 घंटे और 2-2 घंटे अखा कदी कुछ जो प्रभु के लिए बहना उन्होंने अद्धा घंटा भी भारी हो जाता है, किद्दां बैठा, है ना। प्रार्थना वो कहते ये की है, यही तो सारा कुछ है ना। जिथों सारा जिन्हों कुछ नहीं देना उधर नूं बंदा तुरी जांदा, जिहड़ा सब कुछ मिलना हजूरी जाके उत्थे बह नहीं हुंदा। घुटना दा जीवन, प्रार्थना दा जीवन, है ना, सब तो सुहावना जीवन। हालेलुया। जिस जिहदे द्वारा स्वर्ग दे झरोखे खुल जांदे है ना, जिथों दी एक बारी अगर बोलदा ते उपरों दी आशीष दी वर्षा होनी शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। वो वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे दाऊद ने परमेश्वर को विजय किया, परमेश्वर ने जैसे दाऊद को विजय किया, वही परमेश्वर आज आपको और मुझे विजय करने की सामर्थ्य रखता है।